हे एवरीवन, वेलकम टू द स्पिल विजर्ड। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अब फाइनली रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म का असली ड्रामा स्क्रीन पर नहीं बल्कि उसके प्रमोशन साइकिल में हुआ। जो एक सिंपल मार्केटिंग कैंपेन होना चाहिए था, वो बन गया एक बॉलीवुड सर्कस। फुल ऑन ऑकवर्ड मोमेंट्स, वियर्ड बॉडी लैंग्वेज, फैंस के सैवेज क्लैप बैक्स और एक बार फिर नेपोटिज्म डिबेट का रिवाइवल। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स 4 हैं: रोहित सराफ, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा। और उनके फैंस के चीयर्स, टॉन्ट्स और ब्रूटल कमेंट्स ही वो असली मसाला बने, जिन्होंने एक फिल्म के प्रोमो को बना दिया एक बॉलीवुड एक्सपोज। सबसे पहले बात करते हैं रोहित सरफ की। रोहित की जर्नी एक प्रॉपर आउटसाइडर स्टोरी है। छोटे से टाउन का लड़का, कोई गॉडफादर नहीं। उसने अपना करियर शुरू किया छोटे छोटे रोल्स से। डियर जिंदगी में एक साइड कैरेक्टर, द स्काई इज पिंक में एक सपोर्टिव रोल, लूडो में भी एक कैमियो टाइप प्रेजेंस। लोग उसका नाम भी याद नहीं रखते थे। हर ऑडिशन रिजेक्शन उसके लिए एक नया दर्द था, लेकिन उसने उसी दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। स्टेप बाय स्टेप वो बेटर होता गया। और फिर आया उसके करियर का प्रॉपर टर्निंग पॉइंट, नेटफ्लिक्स का मिसमैच्ड। प्राजक्ता कोहली के साथ उसकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि ऑडियंस लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई। लोग रील को रियल मान बैठे। जब प्राजक्ता की शादी हुई तो फैंस ने उसके हस्बैंड को ट्रोल तक कर दिया, जैसे रोहित ने उनको पर्सनली धोखा दे दिया हो। अब इमेजिन करो, एक वेब शो से इतना स्ट्रॉन्ग फैन कनेक्ट बना। तो जब तुलसी कुमारी के प्रमोशन स्टार्ट हुए, चांस सिर्फ एक नाम के लिए थे। फैंस के रिएक्शन सैवेज थे। रोहित का डांस देखकर मुझे लग रहा था स्टेज उसका ही है। एनर्जी अनमैच थी। बाकी सब पीआर और ड्रामा कर रहे थे, रोहित बस नेचुरल था। स्टार किड्स को पुश करने की जरूरत पड़ती है, रोहित अपने दम पर शाइन कर रहा था। ये बंदा डिजर्व करता है बॉलीवुड का प्रॉपर स्पॉटलाइट। चांस रोहित के लिए थे और कैमरा गया वरुण धवन के फेस पे। एक सेकंड में उसकी स्माइल गायब और एक्सप्रेशन पूरा स्टिफ हो गया। फैंस ने तुरंत नोट किया, वरुण का फेस पूरा स्टिफ हो गया। लग रहा था इनसिक्योर हो गया सडनली। वही इनसिक्योरिटी दोबारा सामने आ गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम भी उसने एक्सेप्ट किया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के कंपैरिजन से उसको कॉम्प्लेक्स होता है। अब वही पैटर्न दोबारा दिख गया, लेकिन फेयर होना जरूरी है। वरुण ने बदलापुर, अक्टूबर, सुई धागा जैसी फिल्म्स दी हैं, जो प्रूफ हैं कि वो सिर्फ नेपो किड नहीं। प्रमोशंस में भी उसने कई जगह को स्टार्स को इंक्लूड करने की कोशिश की। जब सान्या चुप थी, वरुण डेलिबरेटली बोला, तुम बोलो। फैंस ने अप्रिशिएट किया। एटलीस्ट वरुण ने सान्या को इंक्लूड किया। स्टिफ था, पर बेटर देन इग्नोरिंग। मतलब ऑकवर्डनेस के बीच भी उसने एक बैलेंस कार्ड प्ले किया। और अब सबसे मेसी एंगल, जाह्नवी कपूर। प्रमोशंस के स्टार्टिंग फेज में वो रोहित से कोल्ड थी, लेकिन बैकलैश के बाद एकदम 360 डिग्री शिफ्ट। सडनली ओवर फ्रेंडली हग्स, फेक स्माइल्स, एक्स्ट्रा हेयर फ्लिप्स और फोर्स्ड केमिस्ट्री। फैंस ने तुरंत बोला, ये बॉन्डिंग नहीं, ये स्क्रिप्टेड पीआर है। फेक हग्स और क्रिंज केमिस्ट्री। फिर आया वायरल स्पाइसी चैलेंज मोमेंट। रोहित क्लियरली अनकंफर्टेबल था, बार बार मना कर रहा था, लेकिन जाह्नवी इंसिस्ट करती रही। फैंस क्लैप बैक कर गए। नो मीन्स नो, ये मजाक नहीं है। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, आउटसाइडर हो या इनसाइडर। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। रूही प्रमोशंस में जाह्नवी ने वरुण शर्मा को चीक पे स्लैप कर दिया था, तब भी आउटरेज हुआ था, पर पीआर स्पिन बना। क्विर्की जाह्नवी, अगर आउटसाइडर करता तो स्कैंडल बन जाता। और इस पूरे सर्कस का सबसे बड़ा लॉस हुआ सान्या मल्होत्रा का। सान्या एक ट्रेन्ड डांसर है। उसने दंगल में बबीता का रोल किया, पटाखा और पगलैट जैसी फिल्म्स में अपना टैलेंट प्रूव किया। लेकिन तुलसी कुमारी के प्रमोशंस में उसको सिस्टमैटिकली साइडलाइन कर दिया गया। इंटरव्यूज में जाह्नवी अपने बॉडी एंगल से फ्रेम खींच लेती थी और सान्या कॉर्नर में छुप जाती। जब भी वो बोलने की कोशिश करती, उसको कट कर दिया जाता। डांस सॉन्ग लॉन्चेस में तो और भी इंसल्टिंग था। डिस्पाइट बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर, उसे स्टेज पर परफॉर्म करने का चांस ही नहीं दिया गया। बस ऑकवर्डली खड़ी रह गई, क्रॉस्ड आर्म्स के साथ। फैंस के रिएक्शंस ब्रूटल थे। इट्स क्रिमिनल टू नॉट लेट सान्या मल्होत्रा डांस। फ्रेम डेलिबरेटली कवर कर रही थी जाह्नवी। सान्या को इग्नोर करना मतलब ऑडियंस के साथ इंसल्ट करना। और एक सैवेज रेडिट कमेंट वायरल हुआ, बॉलीवुड का मतलब है टैलेंट साइडलाइंड, पीआर के बच्चे सेफ सेंटर। और जब ये सब कनेक्ट करते हो तो मास्टरमाइंड का नाम ऑब्वियस है, करण जौहर। पैटर्न सिंपल है। स्टार किड्स हमेशा सेफ सेंटर में रहते हैं। आउटसाइडर्स ऑकवर्ड या इनविजिबल बना दिए जाते हैं। पीआर स्पिन और कैमरा फ्रेमिंग हमेशा टिल्टेड होती है। और अगर कोई आउटसाइडर शाइन करने लगे तो उसे स्टार किड के नैरेटिव में फोल्ड कर दिया जाता है। फैंस ने बोला, नेपोटिज्म लॉबी क्लियर दिख रही है। रोहित को क्लिंगी बना दिया, सान्या को बैकग्राउंड, जाह्नवी सेफ सेंटर बन गई। और ऑनेस्टली ये ब्लूप्रिंट अब प्रिडिक्टेबल हो चुका है।
बॉटम लाइन ये है कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन साइकिल ने साफ दिखा दिया कि बॉलीवुड का पुराना खेल अब भी वही है। आउटसाइडर्स जैसे रोहित सराफ और सानिया मल्होत्रा को या तो बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है या उनके शाइन को स्टार किड्स के पीआर नैरेटिव में फोल्ड कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जानवी कपूर जैसे स्टार किड्स को हमेशा सेफ सेंटर बना दिया जाता है। नेपोटिज्म का ये ब्लूप्रिंट अब इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि फैंस खुद मीम्स और सैवेज क्लैपबैक से इसे एक्सपोज कर देते हैं। ऑडियंस का रिएक्शन क्लियर था, टैलेंट खुद बोलता है, पीआर के स्पिन से ज्यादा पावरफुल होता है, और यही वजह है कि रोहित की एनर्जी और सानिया की डिग्निटी लोगों को रेजोनेट करती है। अब सवाल ये है, क्या बॉलीवुड कभी सच में आउटसाइडर्स को बराबरी का स्पॉटलाइट देगा या फिर हर बार वही पुराना नेपोटिज्म सर्कस रिपीट होगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये एक्सपोज पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली बार अगले स्पिल में।